आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत के 7 ऐसे पात्रों के बारे में जिनकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। नंबर 7 पर आते हैं महाबली दानवीर कर्ण। जब भी इतिहास में त्याग, मित्रता और अटूट वीरता की बात होती है तो कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। परंतु इस सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कुरुक्षेत्र के युद्ध की ज्वाला को भड़काने में कर्ण के फैसलों का बहुत बड़ा हाथ था। दुर्योधन के पास कुटिल बुद्धि वाले शकुनी की नीतियां तो थीं, लेकिन उसके पास पांडवों के पराक्रम का सामना करने का साहस नहीं था। दुर्योधन को वह अटूट साहस और सुरक्षा का भरोसा केवल कर्ण की मित्रता से मिला। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। वह भली भांति परिचित था कि पांडवों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इसके बाद भी उसने अपनी मित्रता के मुंह में आकर अधर्म का कवच बनना स्वीकार किया। धूत सभा में उस कलंकित दिन को याद कीजिए जब भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का अपमान हो रहा था। उस दिन यदि कर्ण चाहता तो अपनी नैतिक शक्ति से दुर्योधन को रोक सकता था, परंतु कर्ण ने न केवल मौन साधा बल्कि द्रौपदी को अत्यंत कटु और अमर्यादित शब्द कहे। उसने द्रौपदी को भाग्यहीन और दासी कहकर संबोधित किया। कर्ण के इन तीखे वचनों ने पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की एक ऐसी भयानक अग्नि प्रज्वलित कर दी जिसे केवल कुरुक्षेत्र का रक्त ही शांत कर सकता था। यदि कर्ण ने दुर्योधन के अधर्म को अपनी शक्ति का सहारा न दिया होता तो दुर्योधन कभी भी पांडवों को युद्ध की ललकार देने का दुस्साहस नहीं कर पाता। सूतपुत्र होने के ताने सुनकर बड़े हुए कर्ण ने अपने आत्मसम्मान के लिए दुर्योधन का साथ तो चुना, लेकिन उस साथ ने उसे अधर्म के दलदल में धकेल दिया। उसने अर्जुन से श्रेष्ठ साबित होने की अपनी व्यक्तिगत होड़ में पूरे समाज के कल्याण को दांव पर लगा दिया। नंबर 6 पर आते हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह कुरुवंश के सबसे शक्तिशाली और आदरणीय स्तंभ थे। उनकी वीरता और उनका ज्ञान तीनों लोकों में प्रसिद्ध था, परंतु उनकी एक हठ और उनकी प्रतिज्ञा ही कुरुवंश के समूल नाश का सबसे बड़ा कारण बन गई। भीष्म पितामह ने युवावस्था में प्रतिज्ञा की थी कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन के दास बने रहेंगे। इसी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधकर वे इतने असहाय हो गए कि सही और गलत का अंतर ही भूल गए। जब दुर्योधन बचपन से ही पांडवों पर एक के बाद एक अत्याचार कर रहा था, तब भीष्म पितामह अपने कक्ष में बैठकर केवल धर्म की दुहाई देते रहे। जब लाक्षागृह में पांडवों को जीवित जलाने का षड्यंत्र रचा गया, तब भी कुरुवंश के संरक्षक ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। और सबसे हृदय विदारक घटना तो तब घटी जब धूत सभा में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। उस समय भीष्म पितामह से झुकाए मौन बैठे रहे। उनका यह मौन ही दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। दुर्योधन समझ गया कि जब पितामह ही कुछ नहीं कह रहे तो उसे रोकने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भीष्म पितामह ने ईश्वर के बनाए सनातन धर्म से ऊपर मनुष्य की बनाई प्रतिज्ञा को रखा और इसी भूल ने करोड़ों माताओं की गोद सूनी कर दी। एक राष्ट्र के संरक्षक का मौन किसी भी पापी के कृत्य से ज्यादा खतरनाक होता है और भीष्म इसी भूल के दोषी बने। नंबर 5 पर आते हैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर। सत्य, न्याय और सदाचार के प्रतीक युधिष्ठिर को संपूर्ण आर्यावर्त में एक आदर्श राजा माना जाता था, परंतु इतिहास बहुत क्रूर होता है। वह किसी की गलतियों को माफ नहीं करता। महाभारत के युद्ध की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई उसमें युधिष्ठिर की एक बहुत बड़ी चारित्रिक कमजोरी का हाथ था। वह कमजोरी थी चौपड़ यानी जुए के खेल के प्रति उनका अत्यधिक झुकाव। युधिष्ठिर शास्त्रों के ज्ञाता थे, फिर भी वे शकुनी के छलावे और अपनी लत के वशीभूत हो गए। उन्होंने एक के बाद एक अपने संपूर्ण राज्य, अपने राजकोष, अपनी प्रजा और यहाँ तक कि अपने सगे भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उन्होंने अपनी अर्धांगिनी महारानी द्रौपदी को भी उस जुए के खेल में दांव पर लगा दिया। एक ज्येष्ठ भ्राता और हस्तिनापुर के भावी सम्राट के रूप में यह उनकी अक्षम्य भूल थी। यदि युधिष्ठिर ने समय रहते अपने विवेक का परिचय दिया होता और शकुनी के निमंत्रण को ठुकरा दिया होता तो कौरवों को कभी भी पांडवों को दर दर भटकने पर मजबूर करने का अवसर नहीं मिलता। युधिष्ठिर के इसी जुए के शौक ने कुरुक्षेत्र के मैदान को लाशों में बांटने का मार्ग प्रशस्त किया था। एक धर्मनिष्ठ राजा जब अपने व्यसन के सामने घुटने टेक देता है तो पूरी प्रजा को उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। उनका यही जुआ अंततः एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां युद्ध के बिना कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। नंबर 4 पर आती हैं अग्नि संभवा महारानी द्रौपदी।
द्रौपदी को महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा निमित्त माना जाता है। यद्यपि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह मानवता के इतिहास पर एक अमिट कलंक है, परंतु उनके द्वारा कहे गए कुछ तीखे शब्दों और उनकी कठोर प्रतिज्ञाओं ने इस प्रतिशोध की अग्नि में आहुति का कार्य किया। जब इंद्रप्रस्थ के मायावी महल में दुर्योधन भ्रमित होकर जल में गिर गया था, तब द्रौपदी के मुख से निकले अट्ठास और वह शब्द कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है ने दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या की ऐसी आग लगाई जो कभी शांत नहीं हुई। कटु वचन किसी भी घाव से ज्यादा गहरे होते हैं और द्रौपदी के इन वचनों ने दुर्योधन के अहंकार को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद जब धूत सभा में उनका भयंकर अपमान हुआ तो द्रौपदी ने अपने केशों को खुला छोड़ दिया। उन्होंने अत्यंत भयानक प्रतिज्ञा की कि जब तक वे दुशासन की छाती के लहू से अपने इन केशों को शुद्ध नहीं कर लेंगी तब तक वे इन्हें कभी नहीं बांधेगी। उनका यह निरंतर क्रोध और प्रतिशोध की भावना पांडवों की शांति के मार्ग पर जाने से रोकती रही। जब भी पांडव संधि की बात कहते, द्रौपदी के खुले केस उन्हें उनकी प्रतिज्ञा को याद दिला देते थे। द्रौपदी के इस संकल्प ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। नारी का अपमान जब सीमा पार कर जाता है तो वह सृष्टि के विनाश का कारण बन जाता है और द्रौपदी का यह खुला क्रोध हस्तिनापुर के विनाश का कारण बना। नंबर 3 पर आते हैं महाराज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से ही नेत्रहीन नहीं थे, बल्कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के प्रति अगाध और अंधे मोह से भी ग्रसित थे। एक राजा का सबसे पहला और परम कर्तव्य होता है कि वह निष्पक्ष होकर न्याय करे, चाहे सामने उसका अपना पुत्र ही क्यों न खड़ा हो। परंतु धृतराष्ट्र ने हमेशा राजधर्म के ऊपर पुत्र मोह को प्राथमिकता दी। दुर्योधन ने बचपन से ही पांडवों के विनाश के लिए अनगिनत षड्यंत्र रचे। उसने भीम को विष देने का प्रयास किया, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, परंतु धृतराष्ट्र ने हर बार अपने पुत्र के जघन्य अपराधों को अनदेखा कर दिया। जब भी महात्मा विदुर या महर्षि व्यास उन्हें समझाते तो वे कुछ समय के लिए गिलानी का नाटक करते, परंतु अंत में वही कहते जो दुर्योधन चाहता था। यदि धृतराष्ट्र ने प्रारंभ में ही दुर्योधन की उद्दंडता और पापों के लिए उसे कठोर कारावास या दंड दिया होता तो दुर्योधन के भीतर कभी भी इतना दुस्साहस पैदा नहीं होता। धृतराष्ट्र का यही कायरतापूर्ण मौन और पुत्र मोह महाभारत के महाविनाश का सबसे मजबूत आधार स्तंभ बना। उनका यह सोचना कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने, चाहे वह इसके योग्य हो या ना हो, पूरे साम्राज्य को लील गया। नंबर 2 पर आते हैं गांधार नरेश मामा शकुनी। शकुनी को महाभारत का सबसे बड़ा कपटी, छली और दुष्ट रणनीतिकार माना जाता है। शकुनी के हृदय में कुरुवंश और हस्तिनापुर के प्रति असीम प्रतिशोध की भावना थी, क्योंकि भीष्म पितामह ने उसकी प्रिय बहन गांधारी का विवाह एक अंधे राजा से बलपूर्वक करवा दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी ने हस्तिनापुर के विनाश का संकल्प लिया और इसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। उसने दुर्योधन के कोमल और अबोध मन में बचपन से ही विष भरना शुरू कर दिया, जो समय के साथ एक विनाशकारी विष वृक्ष बन गया। धूत क्रीड़ा के खेल में अपने पिता की हड्डियों से बने जादुई पासों का प्रयोग करके पांडवों को सब कुछ छीन लेना और द्रौपदी के चीरहरण जैसी घृणित योजना तैयार करना, यह सब शकुनी की ही बुद्धि का परिणाम था। वह हर पल दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को हवा देता रहा ताकि कौरव और पांडव आपस में लड़कर नष्ट हो जाए। शकुनी के बिना महाभारत की कल्पना भी असंभव है। उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसने अपने खुद के भांजों को भी मौत के कुएं में धकेलने से गुरेज नहीं किया। अब नंबर 1 पर आते हैं कुरुवंश के महाविनाश के सबसे मुख्य सूत्रधार यानी दुर्योधन। दुर्योधन का असीम अहंकार, उसकी अनियंत्रित ईर्ष्या और उसकी विनाशकारी हठ ही इस महायुद्ध का सबसे बड़ा और अंतिम कारण बनी। दुर्योधन कभी भी पांडवों की सुख समृद्धि और उनकी कीर्ति को सहन नहीं कर पाता था। उसका एकमात्र उद्देश्य पांडवों को मिटाकर स्वयं निष्कंटक राज्य करना था। जब युद्ध की परिस्थितियां पूरी तरह बन चुकी थीं, तब स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए थे। उन्होंने दुर्योधन के सामने अत्यंत सरल प्रस्ताव रखा कि यदि कौरव पांडवों को केवल 5 गांव भी दे दें तो पांडव उसी से संतुष्ट हो जाएंगे और यह महायुद्ध टल जाएगा। परंतु दुर्योधन के अहंकार की पराकाष्ठा तो देखिए। उसने भरे दरबार में गरजते हुए कहा कि वह पांडवों को सुई की तीखी नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। इतना ही नहीं, उसने शांति के दूत स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का दुस्साहस कर डाला। दुर्योधन की इसी जिद और मूर्खता ने शांति के अंतिम द्वार को भी सदा के लिए बंद कर दिया और कुरुक्षेत्र के मैदान में करोड़ों योद्धाओं की मृत्यु के मुख में धकेल दिया।
दुर्योधन का यह मानना था कि बल ही अंतिम सत्य है और उसकी सबसे बड़ी भूल यही साबित हुई और उसकी इसी सोच ने पूरे कुरुवंश का तर्पण करवा दिया। महाभारत का यह महायुद्ध केवल सामान्य हथियारों की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह मानवीय कमजोरियों, अहंकार, अंधे मुंह और भूलों और उनके गलत समय पर लिए गए निर्णयों ने मिलकर एक ऐसी विनाशकारी परिस्थिति का निर्माण किया जिसे टालना स्वयं विधाता के लिए भी असंभव हो गया। इतिहास हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि जब व्यक्ति धर्म और न्याय का मार्ग छोड़कर अपनी वासनाओं, अहंकार और अनुचित हट के पीछे भागने लगता है तो उसका अंत कुरुक्षेत्र जैसी सर्व विनाशकारी होता